हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसआईपी के बारे में बात करेंगे। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं या फिर एफडी कराते हैं तो बैंक वाले सारे पैसे को स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, और उसमें से आपको केवल 6 से 7% ही आपको सालाना रिटर्न दिया जाता है। वहीं पर अगर आप खुद से अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो काफी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। आप मिनिमम 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं एंड मैक्सिमम आप उसे बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा कि अगर आप लंबी अवधि के लिए अगर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो किस तरह से आप रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो 500 रुपए यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आप 5 साल के लिए करते हैं 12% के रिटर्न के हिसाब से, मिनिमम मैंने 12% लिया है, 12 से 16 या फिर 15 के आसपास रिटर्न जनरेट होकर के मिलता है। वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से मार्केट का परफॉर्मेंस रहा है। म्यूचुअल फंड में दोस्तों आप एक ऐसे संस्था में पैसा आप सिस्टमेटिक रूप से डालते हैं जो स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनियों में वो पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड उस हिसाब से अगर जैसा रिटर्न होता है उस हिसाब से आपको 12 से 15% के आसपास आपको रिटर्न दिया जाता है। लेकिन अगर आप लंबी अवधि के लिए इसको इन्वेस्टमेंट प्लान को रखते हैं तो काफी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप मिनिमम 500 रुपए से अगर आप चालू करते हैं, अगर इसको आप 5 साल के लिए करते हैं तो आप 30,000 इन्वेस्टमेंट करेंगे, 11,243 रुपए आपको रिटर्न मिलेगा। 12% मिनिमम मैंने लिया है साल का। अगर इसी को दोस्तों अगर आप इसको 20 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ है 1,20,000, जिसमें आपको रिटर्न मिला है 3,80,000 के आसपास आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल रहा है। 500 रुपए से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे अगर मार्केट में गिरावट होता है तो उस टाइम में भी अगर आप और अमाउंट को बढ़ाते हैं तो बहुत जल्दी ही आपको काफी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट होते हुए दिख सकता है। अगर आप 500 रुपए का नहीं करना चाहते हैं, इसमें अगर आप 2,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफी अच्छा खासा अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2,000 रुपए का अमाउंट है। टाइम पीरियड की बात करते हैं तो 20 साल का इसमें टाइम पीरियड है। इसमें आपका मिनिमम अगर आप देखेंगे रिटर्न तो 12% मिनिमम रिटर्न, तो यही आपका टोटल इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 4,80,000, जिसमें आपको टोटल रिटर्न मिल रहा है 15,18,000 के आसपास। तो ये होता है दोस्तों म्यूचुअल फंड की पावर। अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं लगातार, अगर आप इसको बढ़ा करके रखते हैं तो काफी अच्छा खासा आपको लॉन्ग टर्म में इसका रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब चलिए, ये तो 20 साल का हो गया, अब इसको मैं 30 साल के लिए कर देता हूँ तो 30 साल में अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा खासा इसमें आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। अभी केवल 20 साल में आपको क्या है 15 लाख का ही आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल रहा है। जैसे ही मैं इसको 30 साल के लिए करता हूँ तो आपको बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ है 7,20,000 रुपए, जिसमें आपको रिटर्न मिल रहा है 63,39,828 रुपए। तो देखिए किस तरह से आपको इसमें रिटर्न देखने को मिलता है। 30 साल में पैसा आपका कितना गुना यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर आप एफडी कराते हैं बैंक में तो एफडी में केवल आपको 6 से 7% ही आपको रिटर्न देखने को मिलता है। तो ये हो गया दोस्तों इन्वेस्टमेंट का पावर। अगर आप एफडी नहीं कराना चाहते तो आप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत से लोगों को स्टॉक मार्केट में डर लगता है कि कौन से स्टॉक में सिलेक्शन किया जाए जिससे अपन लोग को रिटर्न मिल सके। तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर बाजार में उतार चढ़ाव के चलते बहुत से लोग उसमें डर जाते हैं, और जैसे ही बढ़ते मार्केट में खरीदते हैं तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है, जिसके चलते मार्केट में गिरावट होता है और लोग डर जाते हैं। उसके बाद फिर स्टॉक मार्केट को जुआ है ऐसे बोलते हैं। तो उनके लिए म्यूचुअल फंड काफी अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है एफडी के मुकाबले में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों आपकी उम्र अगर 20 साल है तो अगर आप इसको 20 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इसमें काफी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो आपका टोटल अमाउंट हो गया 4,80,000 रुपए, जिसमें आपको 15,18,000 रुपए काफी अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर आप अभी 20 ईयर के हो तो अगर आप 40 साल तक इतना बड़ा अमाउंट अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो ये काफी अच्छा खासा ऑप्शन आपका हो सकता है। बैंक में अगर आप पैसा जमा करते हैं उतना अच्छा खासा उसमें आपको रिटर्न देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट होते हुए दिख सकता है। और इस पैसे को दोस्तों अगर आपको जरूरत पड़ता है तो आप बीच में इसको निकाल भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 20 साल तक इसको रखते ही जाएंगे और बीच में आपको अगर जरूरत पड़ रहा है तो आप निकाल नहीं सकते। इसको आप बीच बीच में आपको अपने जरूरत के हिसाब से निकाल भी सकते हो, लेकिन अगर आप निकालोगे तो इसमें आपको थोड़ा सा ब्याज जो है कम देखने को मिल सकता है, क्योंकि कम अमाउंट में कम ब्याज देखने को मिलेगा। और जिस तरह से ये इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिस तरह से आप यहाँ पर रिटर्न को देख रहे हो तो ये सिस्टमेटिक है। अगर आप नहीं निकालते हैं पैसे को तो काफी अच्छा खासा बड़ा अमाउंट यहाँ पर क्रिएट होते हुए दिख सकता है। तो ये हो गया दोस्तों सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब आगे अपन लोग देखेंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाए जिससे अपन लोग को काफी अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये तो हो गया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट के फायदे हो गए। अब अपन लोग देखेंगे कैसे कौन से म्यूचुअल फंड है जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मिड कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, स्मॉल कैप, और भी बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको किस तरह से रिटर्न देखने को मिल सकता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।